हाय एवरीवन। आज ना ये बहुत बड़ा व्लॉग होने वाला है। व्लॉग कह सकते हैं या मेरे मन की बात कह सकते हैं। मोदी जी के मन की बात तो आप सबने सुनी होगी, आज मनीषा मैम की सुन लीजिए। आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2025 वो दिन था जब मैंने इस स्टूडियो की स्टार्टिंग करी थी। जब मैंने इस स्टूडियो की स्टार्टिंग करी ना, ट्रस्ट में मैंने ना बहुत सारे ख्याली पुलाव बना लिए थे। लाइक कि चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी और विद इन 1 ईयर मैं एकदम रिच बन जाऊंगी, रोल्स रॉयस ले लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा सपने देख लिए थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा स्टूडियो काफ़ी बड़ा है। मैंने इसके हाफ पोर्शन पे ना स्टूडियो सेटअप किया और हाफ का मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ पे ना पॉडकास्ट का स्टार्ट करूँगी, इतनी फंडिंग आ जाएगी और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन ऐसा लिटरली कुछ नहीं हुआ। 1 ईयर हो गया। इस 1 ईयर में ना मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। स्टूडियो को लेके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। बहुत बार ऐसी सिचुएशन थी, देन आई वाज लाइक कि नहीं अब नहीं हो रहा, अब इसको बंद करना है। लेकिन ट्रस्ट मी, चीज़ें ना सही होती चली गई। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या था? कि एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी होगी, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यानी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आपको अगर कुछ करना है तो ट्रस्ट मी, चीज़ें ऑटोमेटिकली ना अपने आप होने लग जाती हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ। ये ना मैंने फेस किया, ये चीज़ मैंने देखी कि ऐसा होता है। मैंने ना पूरी लिस्ट बना रखी है क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब मैं ना देख कर बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं ना नर्वस हो जाती हूँ जब मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, पहले देख के और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ना मैं आपको ये बोलूँगी, कोई भी काम है, मेरा तो स्टूडियो है, बट आपको अगर कोई भी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, तो कभी भी ना सबसे पहली चीज़ ये कि गिव अप नहीं करना है। क्योंकि उसको स्टार्ट करने वाले भी आप थे और अगर आप गिव अप करेंगे ना तो वो आपके काम के साथ बहुत इनजस्टिस हो जाएगा। तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। अगर कभी मन भी करे ना गिव अप करने का, तो आप अपने फादर को देखना, उन्होंने कभी गिव अप नहीं कभी भी ना गिव अप तो करना ही नहीं है। अगर कभी हो ना कि करने का मन करे तो अपने फादर को देखना, उन्होंने गिव अप नहीं करा होगा, उनकी वजह से आज एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे पापा से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मेरी पूरी फैमिली एक साइड और मेरे पापा एक साइड, उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उनकी लाइफ में भी जब लग रहा था कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन स्टिल वो हिम्मत से लड़े और उसके बाद में उन्होंने हमारी सारी विशेज़ पूरी करी। हमें वो लाइफस्टाइल दी जो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। लिटरली हम लोग डिज़र्व भी नहीं करते थे और मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी। तो उनसे मैं इंस्पायर हूँ कि गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना। पहली चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी काम स्टार्ट किया है, आपने किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गिव अप करेंगे तो भी आपकी गलती है क्योंकि फिर आपने स्टार्ट ही नहीं किया था। दूसरी चीज़, आपको ना जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे ना ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप प्योर मन से, नीयत साफ होती है ना, तो कहते हैं ना नियत ही साथ देती है। तो जब आप बहुत अच्छे मन से कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते ना खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। चीज़ें आपके लाइफ में हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन ट्रस्ट में चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप ही होने लग जाएंगी। आपको एज सच ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके सीरियस नहीं होना पड़ेगा, आप कर लेंगे। अगर आपने सोचा है कि आपको करना है तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि ना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो मैंने अभी तक की इस 1 ईयर की जर्नी में सोचा ना, वो ये कि बहुत ज़्यादा सोच के ना डिसीजन वीक नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि आपको लाइफ में करना है और आपको लगता है कि आप खुद पे बिलीव कर रहे हैं और कि आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, तो डेफिनेटली ना गो फॉर इट। ठीक है, आपको सोचना ही नहीं है, आप स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली कुछ रास्ते निकलेंगे और खुद आप क्रिएट करेंगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होती चली जाएंगी। बट द थिंग इज कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप उस काम को करने का आपका मोटिव क्या है। तो वो चीज़ मेरे साथ मैंने फेस करी कि ऐसा हुआ था। मैं बहुत डाउट में थी, मैं स्टूडियो स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, इतनी सारी रुपए की इन्वेस्टमेंट मैं उसमें करूँ नहीं करूँ। इस पैसे से मैं बहुत कुछ कर सकती थी, दो मैं डेब्ट में भी चली गई थी। कई बार ऐसी भी सिचुएशन थी कि जब मेरे पास रेंट तक कई बार ऐसी भी सिचुएशन थी कि मेरे पास रेंट नहीं था। तो उस टाइम पे भी हुआ कि नहीं अब नहीं होगा। बहुत बहुत नेगेटिविटी मेरे पूरे 1 ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है। बहुत बार मैं नेगेटिव हो रही थी, चीज़ों को गिव अप करने वाली थी, लेकिन बस ये है कि करना था तो कर लिया। ठीक है, उसके अलावा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना पड़ेगा। ये ना मैंने एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम है सुष्मिता सेन, वो वन ऑफ माय फेवरेट। उनके उसमें मैंने इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने कहा था कि ना अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना पड़ेगा। आप नहीं लेंगे ना वो चली जाएगी, आपका वेट नहीं करेगी अपॉर्चुनिटी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो हमें खुद क्रिएट करनी होती है। तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि अच्छा
चांस लिया है तो करना है, ठीक है। आप ये सोचिए, अगर कुछ ऐसा करने का चांस आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, तो ट्रस्ट मी आप उसको डिजर्व करते हैं। क्योंकि बहुत लोग तो स्टार्टअप से ही डर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, नर्वस हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे 1 ईयर निकल गया। अब आगे का भी मुझे पता है कि हाँ, मुझे गिव अप नहीं करना, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली मैं कर लूँगी। जब ऊपर वाला इतना दिखाता है रास्ते, तो आगे भी वो संभाल ही लेते हैं ना, ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ना, अप्स एंड डाउन्स हैं, लॉज हैं, ये सब ना हमारे लाइफ का पार्ट है। ये कभी भी परमानेंट नहीं होते। जैसे होता है ना कि हैप्पीनेस परमानेंट नहीं हो सकती, कभी ना कभी दुख आएगा, कभी ना कभी चीज़ें बहुत खराब होगी। सेम विद दिस, कि जो अप्स एंड डाउन्स है वो भी टेम्परेरी फेज है। तो उस टाइम पे बहुत नेगेटिव, बहुत लो नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा टाइम बुरा है, एक टाइम के बाद ये कट जाएगा और बहुत अच्छा टाइम भी आपकी लाइफ में आ सकता है, इवन आ ही जाता है, गिव अप नहीं करते हैं तो। उसके अलावा ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि मैं इसको बंद कर दूँ, ये कर दूँ, फलाना कर दूँ, क्योंकि रेंट ही नहीं हो पा रहा था तो कैसे करती। लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक हो गई। और अभी भी, दो मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, इस वक्त भी मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा ना एक्सिस बैंक में अकाउंट है, उसमें 12,000 मिनिमम होता है, उससे नीचे जाते ना टैक्स लगता है। ट्रस्ट मी, मैं हर महीने टैक्स पे कर रही हूँ, क्योंकि 12,000 से नीचे ही रह रहा है बैलेंस। इतनी ज़्यादा क्लासेस, तो मेरा बैलेंस ना 12,000 से नीचे ही है, और मैं बैंक को हर महीने पेनल्टी डाल रही हूँ। क्योंकि क्या है कि इतनी ज़्यादा अभी क्लासेस नहीं हो पा रही है, कभी कोई रीज़न हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और दूसरा फिर खर्चे भी हैं। तो 20,000 के करीब करीब तो मेरा मंथ का ही स्टूडियो का ही जाता है, जिसमें रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, हर चीज़ को मिला के तो इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना कि कुछ एक्सपेंसेस नहीं बचते। और मैं ना वो लड़की हूँ, आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे ना, तो मैं वो लड़की हूँ जो ना रॉल्स रॉयस के सपने देख रही है। ट्रस्ट में, मेरे अकाउंट में इस वक्त 10,000 भी नहीं है, और मैंने 10 CR के कार के सपने सजा रखे हैं। पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं, बस देख लिया, ऐसा लग रहा है कि मन में आया और बस कर दिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये जो मेरा स्टूडियो सेटअप है ना, इसके मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं चैलेंजेस बताऊँ। चैलेंजेस ये है मेरे लिए, सबसे पहला चैलेंज तो लाइट, कभी बार लाइट कट जाती थी। मतलब जब मैंने स्टार्टिंग करी ना, उस टाइम पे क्या होता था, कोई ना कोई वायर काट जाता, कभी वाईफाई की, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी कुछ आ रहा है, कभी क्लास चल रही है, चलते चलते लाइट चली गई है, ठीक है। इतने चैलेंजेस, ऊपर से ऑनर जो है वो सुनाते हैं अलग कि भाई आप काम को लेकर डेडिकेट नहीं हो, सीरियस नहीं हो, ये नहीं हो, फलाना नहीं हो, धमका नहीं हो, ऐसा सब मैंने बहुत सुना है। वाईफाई की दिक्कत, पानी की तो आज तक दिक्कत है। मोटर ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे स्टूडियो में पानी जो है वो 4 से 5 बजे के करीब करीब सुबह आता है। अब इतनी सुबह मैं अपने घर से स्टूडियो में सिर्फ ऑन करने के लिए आऊँ मोटर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी बात तो जब मैंने स्टूडियो स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे AC लगाने के लिए इतना गली मोहल्ले में इतनी चिकचिकबाजी करी थी ना, लोग यहाँ पे लगाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपका रेंट पे, ऊपर से मेरा स्टूडियो बेसमेंट में, तो बहुत इशूज़ आए थे। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मैंने उस टाइम पे भी फेस करे, लेकिन ठीक है, जैसे तैसे AC भी लग गया, क्लासेस भी होती है, पानी नहीं भी होता है तो मैं दूसरे की टैंकी से चोरी करके डाल लेती हूँ। अब ये भी कोई देख रहा होगा ना, सोच रहे होंगे मैडम हमारी टैंकी से ही पानी चोरी कर रहे हो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। कभी कभार ये वेंटिलेटर है, यहाँ पे वेंटिलेशन की जगह, वेंटिलेटर कह रही हूँ मैं, यहाँ पे ना वेंटिलेशन की जगह है, तो उसमें से, तो यहाँ पे ना वेंटिलेशन की जगह एक शाफ्ट बना हुआ है, तो वहाँ से क्या है, कोई ना कोई पानी डाल रहा है, पड़ोसी कूड़ा डाल रहा है इधर, उनको फिर मैं उनसे लड़के आ रही हूँ, उनको समझा रही हूँ कि भाई नीचे स्टूडियो है, मेरा मैट खराब हो जाएगा, इतना महंगा मैट है, यहाँ तो डेली सफाई भी नहीं होती। मेरा मंथली रेंट जाता है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ, मंथली वाईफाई पे कर रही हूँ, लेकिन ना जो इसकी सफाई हो 2-3 महीने में एक बार करती हूँ, क्योंकि सारा सामान ना मुझसे उठता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर कुछ मैं आलसी भी हूँ इस वजह से भी, तो 3-4 महीने में एक दिन सफाई करती हूँ, तो उसमें मैट वगैरह कभी गीला हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे हवा वगैरह नहीं आती, बेसमेंट है ना, तो बहुत ये इशू रहता है। उसके अलावा मतलब बहुत सारे चैलेंजेस जो नॉर्मली कोई फेस कर सकता है ना, उससे ज़्यादा मैंने स्टूडियो के टाइम पे फेस करे हैं। फिर चाहे वो डेब्ट का हो, चाहे कर्जे की बात करी जाए, फिर चाहे फिजिकल जो चीज़ें हैं ना, आस पड़ोस के लोगों की बातें हों, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फेस करी हैं। बट एट द एंड ना चीज़ें अभी स्मूथ चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी इस वक्त मैं बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, अभी भी मुझे रेंट की टेंशन रहती है कि कैसे करूँगी मैं महीने का 20,000, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। और मुझे खुशी इस बात की और भी ज़्यादा है कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट लड़की हूँ जिसके पास अपना स्टूडियो सेटअप है, भले ही रेंट पे है। दो मैं इसको इस ईयर दिवाली तक शायद मैं खरीद दूँ, अगर चीज़ें सब सही चल जाए तो, ऐसा मैं सपने देख लेती हूँ, बट पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं फर्स्ट हूँ, तो इस वजह से भी मुझे खुशी होती है, खुद पे प्राउड फील होता है, और कहीं ना कहीं टेंशन भी होती है कि अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। वेल लेट इट बी, कोई बात नहीं।
तो आज फर्स्ट है, ठीक है। पूरा 1 साल हो गया मेरे स्टूडियो को, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये मेरा कंप्लीट ब्लॉग है, बहुत टाइम बाद मैं कंप्लीट ब्लॉग डाल रही हूँ। बाकी आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मनीषा मैम के नाम से है, और यहाँ पे भी। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मैं आपको यही बोलूँगी जाते जाते कि अगर कोई आइडिया, चाहे बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, कुछ भी अगर आपको लाइफ में करने का आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो बिना सेकंड थॉट लाए, बिना दिमाग में ना कोई भी सेकंड थॉट लाए आगे बढ़िए। क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो रास्ते ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, ट्रस्ट में, मेरे साथ भी हो रहा है, और आगे भी बहुत चैलेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है बहुत स्मूथली, पराठे पे बटर जैसी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है। लेकिन ये है कि आपको गिव अप नहीं करना, आपको बेस्ट से बेस्ट देना है, तो हो जाएगा। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने सोचा था कि लास्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था जब इसको 1 ईयर हो जाएगा ना स्टूडियो को कंप्लीट, तो एक बहुत ही अच्छी सी पार्टी वार्टी करूँगी मैं। लेकिन नहीं हो सकता ये, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम बाद कर लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स डे पे बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हम लोग कर लेंगे। और बस थैंक यू सो मच। लेकिन आप सबको मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग मेरे सपोर्ट में रहे। दो मेरे 83 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे, मैं गिव अप नहीं करूँगी। और मेरे जो बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना, उन पे भी बहुत कम फॉलोअर्स हैं, अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस ये है कि मैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क कर रही हूँ कि शायद एक दिन मेरा भी आ जाए। ओके, सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, और एंजॉय करिए। और अगर आपके सपने हैं तो पूरे भी आपको करने हैं, उनके लिए पे भी आपको करना है, तो गिव अप नहीं करना है और नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, आगे बढ़ते जाइए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। ठीक है, सो बाय।